आरएमएस टाइटैनिक शिप जहाज पर जांच पड़ताल करने के दौरान रिसर्चर्स ने बताया, हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3,843 मीटर की गहराई में जहाज दो भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। मतलब जहाज डूबने के बाद रिसर्चर्स ने बताया कि जब टाइटैनिक दो हिस्सों में टूटा था, तो एक हिसाब दूसरे हिस्से करीब 2000 फीट दूर पाई गई थी। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, यूएसए की ओर रवाना हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज था। सन 1912 के इन रिपोर्टों ने बहुत से सुधारों की शुरुआत की। लाइफ पोर्ट लॉज, नावों की संख्या, रेडियो और सतर्कता इत्यादि। 112 साल पहले 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा था और उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विशाल आइसबर्ग हिमखंड से टकराकर डूब गया था। यह दुर्घटना 14-15 अप्रैल 1912 की वो रात, जब इतिहास का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराकर समंदर में डूब गया। 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे और फिर पूरा जहाज अंधेरी गहराइयों में खो गया। 73 साल तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन 1985 में खोज हुई। वैज्ञानिक रॉबर्ट बोल्ट और फ्रेंच वैज्ञानिक जीन लुइस में आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। बीबीसी न्यूज ब्राजील ने कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। आइए जानते हैं आरएमएस टाइटैनिक के टकराने और डूबने के बाद क्या हुआ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। जहाज पर रस्टिकल डैश से नहीं हुई, बल्कि छोटे छोटे दरारों और सीम्स के बीच के जोड़ टूटने से हुआ। खोज करना, wreck की पहचान करना एक बड़ी सफलता थी। बहुत से आर्टिफैक्ट्स, लगभग 1800 से अधिक वस्तुएं बरामद हुई हैं, जिनमें पहनावे, सामान, दस्तावेज आदि शामिल है। बहुत सी जानकारी मिली जहाज की निर्माण सामग्री, डिजाइन फ्लॉज, हादसे के दौरान क्रू के व्यवहार आदि के बारे में। गहराई बहुत ज्यादा है, लगभग 3800 मीटर, जिससे पहुंचना भी मुश्किल है। उपयुक्त टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत खर्च होता है। जहाज की संरचना लगातार क्षय हो रही है। टाइटैनिक रैक धीरे धीरे और ज्यादा क्षतिग्रस्त होगा। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ दशकों में और भी महत्वपूर्ण हिस्से गिर जाएंगे या पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। 3D स्कैन और इमेजिंग टेक्नोलॉजी से रैक को प्रिजर्व करने की कोशिश होगी। डिजिटल रिकंस्ट्रक्शंस, वर्चुअल रियलिटी आदि माध्यम से इतिहास जीवित रखा जाएगा। संभावित संरक्षण, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट होंगे ताकि आर्टिफैक्ट्स सुरक्षित रखे जाएं। लेकिन सब कुछ एथिकल और लीगल सीमाओं में रहकर होगा। कोई वास्तविक योजना नहीं है कि पूरे जहाज को ऊपर उठाया जाए। यह भौतिक रूप से संभव नहीं दिखता, क्योंकि संरचनात्मक कमजोरियां, भारी दबाव और जोखिम बहुत बड़े हैं। टाइटैनिक आज एक समृद्ध ऐतिहासिक स्मारक, मेमोरियल बन चुका है। लोगों को यह याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति कितनी भी हो, प्रकृति की शक्तियों, मानव भूल और तैयारियों की कमी के कारण आपदा हो सकती है। क्या दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट में से एक माना जाता है? टाइटैनिक के डूबने का केवल 2 घंटे 40 मिनट में 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज महासागर की गहराइयों में समा गया। इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए और सिर्फ 705 लोग ही बच पाए। कंक्लूजन: टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक चेतावनी थी। एक परिचय था उन सीमाओं का जिन्हें मनुष्य ने परखा था। उसके डूबने के बाद से लेकर उसकी खोज और आज की स्थितियों तक टाइटैनिक ने हमें सिखाया है नियंत्रण, तैयारी और मानवता की भूमिका की महत्ता। तकनीक चाहे जितनी भी आगे जाए, ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सिर्फ इतिहास जानना ही नहीं, उससे सीखना भी जरूरी है।
इस वीडियो में दिखाई और सुनाई गई सारी जानकारी शोध, वैज्ञानिक तथ्यों और उपलब्ध हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर आधारित है। कहानी का मकसद सिर्फ ज्ञान और मनोरंजन देना है। हम किसी भी तरह की अफवाह, षड्यंत्र सिद्धांत या झूठी जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। अगर आपको ये रहस्यमयी और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।